बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जो विज्ञान और कला में समृद्ध था। इस राज्य का नाम कालद्वीप था। वहां के राजा वर्धन को एक रहस्यमयी वस्तु मिली, एक अद्भुत घड़ी जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। लेकिन इस घड़ी का उपयोग करने के लिए शुद्ध हृदय और सही इरादे की आवश्यकता थी। राजा वर्धन को यह घड़ी महल के खजाने में मिली, जिसे उनके पूर्वजों ने संभाल कर रखा था। यह घड़ी साधारण नहीं थी। इसमें 12 अलग अलग रंगीन रत्न जड़े थे और जैसे ही कोई इसकी सुई घुमाता वह अतीत या भविष्य में जा सकता था। राजा ने अपने मंत्री, युवराज, उनके पुत्र और रानी के साथ इस रहस्य को साझा किया। मंत्री ने इसे राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया, जबकि रानी ने इसे छिपाकर रखने की सलाह दी। युवराज ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या हम इस घड़ी का उपयोग अपने राज्य को महान बनाने के लिए नहीं कर सकते? राजा ने उत्तर दिया, समय के साथ खेलना आसान नहीं है। यह खेल जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। एक दिन जब राज्य पर दुश्मनों का हमला हुआ, राजा वर्धन ने घड़ी का उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने घड़ी की सुई को घुमाया, समय पलट गया और राजा 10 साल पीछे चले गए। उन्होंने दुश्मन की योजना का पता लगाया और समय को बदल दिया। राज्य बच गया, लेकिन घड़ी का प्रभाव केवल यहीं नहीं रुका। जब राजा वर्तमान में लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके कुछ करीबी लोगों का व्यवहार बदल चुका था। मंत्री का स्वभाव अधिक चालाक हो गया था और युवराज अब अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो चुके थे। युवराज, जो समय की शक्ति से मोहित हो चुके थे, ने घड़ी को चुराने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्री के साथ मिलकर घड़ी हासिल कर ली और इसका उपयोग अपने भविष्य को देखने के लिए किया। युवराज ने देखा कि भविष्य में वह राजा बन चुका है, लेकिन उसका राज्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मंत्री ने उससे कहा, घड़ी तुम्हारे लिए एक शक्ति है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना ही समझदारी है। युवराज ने मंत्री की बात मान ली, लेकिन उनके भीतर का लालच बढ़ चुका था। एक रात युवराज ने समय को अपने अनुकूल बदलने के लिए घड़ी का उपयोग किया, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। घड़ी ने समय का संतुलन बिगाड़ दिया और पूरा राज्य एक चक्रवात में फंस गया। रानी ने राजा से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि समय से खिलवाड़ न करें। अब केवल त्याग ही इसे सही कर सकता है। राजा ने घड़ी को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने घड़ी को एक ज्वालामुखी में फेंक दिया, जहां घड़ी के टूटने के साथ समय का संतुलन वापस आ गया। घड़ी नष्ट होने के बाद राज्य में शांति लौट आई। राजा वर्धन ने घोषणा की, समय का खेल पार्थिव है। इसे समझने की कोशिश करें, लेकिन इसे कभी बदलने का प्रयास न करें। समय की शक्ति उसके प्रवाह में है, न कि उसे रोकने में। युवराज ने अपने पिता की सीख को स्वीकार किया और राज्य की भलाई के लिए अपने लालच को त्याग दिया। समय एक नदी की तरह है, जो अपना रास्ता खुद बनाती है। जो इसे मोड़ने का प्रयास करता है, वह खुद उसमें बह जाता है।